भाजपा को ब्राह्मण और बनिए की पार्टी कहा जाता था। वो उस वक्त की बात है जब अटल और आडवाणी पार्टी का नेतृत्व करते थे। लेकिन जैसे ही पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों आई तो पहले तो हिंदुत्व के नाम पर हिंदू सम्राट बने। लेकिन जब हिंदुत्व कमजोर होता नजर आया तो कांग्रेस के वही समीकरण, जिस समीकरणों पर कांग्रेस खेलती थी, उसी समीकरण पर अब मोदी और शाह खेलते नजर आए। जिस प्रकार से जातिगत समीकरणों को लेकर के अब सीएम बनाए जा रहे हैं, तो उससे तो सीधा यही लग रहा है कि अब अटल और आडवाणी का फार्मूला तो फेल हो चला है। अब मोदी और शाह का फार्मूला, इनके कांग्रेस वाला फार्मूला ने गति पकड़ ली। खास तौर पर जो अब ये चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी जिस प्रकार से अब तिगड़म लगा रही है, उससे तो सीधा यही नजर आ रहा है कि कांग्रेस के फार्मूला पर बीजेपी 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्या उस फार्मूले में बीजेपी सरकार बना लेगी? क्या है फार्मूला? करते हैं चर्चा। चर्चा से पहले कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए आप कि जिस प्रकार से अब भाजपा ब्राह्मण और बनिया यानी कि और हिंदुत्व, तमाम उन चीजों को छोड़ करके कांग्रेस के फार्मूला पर अब रणनीति 2024 के लिए बना रही है, तो क्या वो कामयाब होगी? कमेंट बॉक्स में राय दीजिए और साथ में चैनल को फॉलो और शेयर भी जरूर कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। सत्ता का मोह ऐसा होता है कि फिर छूटता नहीं है। रणनीति पे रणनीति बनती जाती है। जो फार्मूला काम ना आए, जो नेता काम ना आए, उसको दरकिनार करके साइड में रख दिया जाता है। इसी का नाम तो राजनीति आज के समय में है। कांग्रेस जब भी सीएम बनाती थी, वो खास तौर पर ओबीसी, दलित, तमाम इन चीजों को लेकर के करती थी। और जो चुनाव का भी होता था, उनका हिंदुत्व ही फार्मूला होता था। अगर हम 2014 और 19 में देखें तो हिंदुत्व का कार्ड के तहत ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरा फार्मूला तैयार किया। लेकिन 2024 में अब हिंदुत्व चलता नजर नहीं आ रहा था। तो अब जो अब 3-4 स्टेटों में बीजेपी की सरकार आई है, 3 स्टेटों में, वहां पर अब जिस फार्मूला पर कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी बोल रहे थे, उसी पर नरेंद्र मोदी ने अपना काम कर दिया। यानी कि ओबीसी और आदिवासी के साथ में अनुसूचित वर्ग के मुख्यमंत्रियों को आगे बनाना शुरू कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ चलिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया, जबकि वहां पर रमन सिंह एक पहले भी सीएम रहा है और उसको सीएम बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वहां पर मोहन यादव को बना दिया गया है। तो इसी प्रकार से अब राजस्थान में जो चर्चाएं चल रही हैं कि पहले बाबा बालकनाथ का नाम चला हुआ था, लेकिन वो भी यादव हैं, और अब मध्य प्रदेश में भी जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो भी यादव है। तो अब दो जगह तो यादवों का फार्मूला टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें दूसरे भी वर्ग खुश करने हैं। वहां का दिखा करके यूपी बिहार यानी कि मध्य प्रदेश में यादवों का सीएम दिखा करके यूपी बिहार में वोट लेंगे, तो वही राजस्थान में भी लेंगे। अब राजस्थान में ये जो बताया जा रहा है कि वहां पर मेघवाल यानी कि अनुसूचित वर्ग के नेता को सीएम बनाया जा सकता है। तो अगर मेघवाल को सीएम बना दिया जाता है तो वही कांग्रेस का फार्मूला हो गया ना। और जो जातीय समीकरणों का फार्मूला वो बड़ा काम आता है। हरियाणा में लीजिए, हरियाणा में एक वर्ग बनाम 35 वर्ग का जो फार्मूला तैयार किया हुआ है बीजेपी ने, उसमें मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया हुआ है। जो 35 वर्ग है वो खट्टर के साथ खड़ा नजर आता है। यानी कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उसमें वो जातिगत समीकरण वो काम आते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी स्टेट है उनमें भी वही फार्मूला काम आ सकता है। अब महाराष्ट्र में लीजिए आप, वहां पर मराठाओं का ज्यादा
जोर है और ज्यादा वोट बैंक है और ब्राह्मणों का है, तो वहां पर सीएम बना दिया एक नाथ शिंदे और डिप्टी सीएम बना दिया वहां देवेंद्र फडणवीस। इनके समीकरण वहां पर दोनों साध लिए हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी ऐसा ही फार्मूला है। जो 35 वर्ग को लेकर के बात है, वह पंजाबियों का भी एक बड़ा वोट बैंक है हरियाणा में। तो पंजाबी चेहरा मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया और डिप्टी सीएम जिसे गठबंधन है जननायक जनता पार्टी का, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को बना दिया है। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैं बता चुका हूँ आदिवासी है। और ये जो यूपी की भी बात करें तो यूपी के अंदर जिस प्रकार से ठाकुर कम्युनिटी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ को वहां पर सीएम बना दिया और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा और लगभग दो और डिप्टी सीएम बना दिए गए, ताकि एक ब्राह्मण समाज से बना दिया, ओबीसी को भी खुश करने के लिए और ब्राह्मण समाज को भी खुश करने के लिए। तो इस प्रकार से जातिगत समीकरणों पर अब भाजपा खेल रही है, हिंदुत्व कार्ड के भरोसे नहीं है। तो ऐसे में क्या ये फार्मूला अब कामयाब भाजपा का होगा? इस विश्लेषण के बाद, देखने के बाद अब आप अपनी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। आप मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण, नए वीडियो में। जिंदाबाद।